भाइयों और बहनों, जब हम यह प्रश्न करते हैं कि नामदान हर किसी को क्यों नहीं दिया जाता, तो पहले हमें यह समझना पड़ता है कि नामदान वस्तुतः है क्या। क्योंकि जब तक सीकर को यह बोध ही नहीं कि नामदान का वास्तविक अर्थ क्या है, तब तक वह यह बात भी नहीं समझ पाता कि इसे हर किसी को सहज रूप से क्यों नहीं सौंप दिया जाता। बहुत से लोग समझते हैं कि नामदान मात्र कोई शब्द है, कोई जप है, कोई मंत्र है जो किसी को भी दे दिया जाए और जिसने पकड़ लिया वह पार लग जाएगा। लेकिन नामदान केवल शब्द नहीं, वह दिव्य संबंध है। वह जीव का अपने सच्चे मूल स्रोत से पुनः जुड़ जाने की अनुमति है। वह पासपोर्ट है वापसी का, वह चाबी है उस द्वार की जो बाहरी नहीं भीतर खुलता है। और यही वह कारण है कि यह हर किसी को बाहरी आग्रह पर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह अधिकार संसार की इच्छा से नहीं, अंदरूनी पात्रता से निर्धारित होता है। बाबा जी बार बार यही समझाते हैं कि नामदान का प्रश्न शरीर नहीं, आत्मा का प्रश्न है, और आत्मा को योग्य होने के लिए पहले मन को थोड़ा शांत होना, थोड़ा विवेकशील होना, थोड़ा समर्पित होना आवश्यक है। वरना नाम तो मिल जाएगा पर धारण कहाँ होगा, टिकेगा कहाँ, फलित कैसे होगा। जैसे कोई किसान बीज को कहीं भी नहीं बो देता, पहले भूमि तैयार करता है, मिट्टी उपजाऊ बनाता है, कांटे पत्थर हटाता है, फिर प्रेम से बोता है ताकि बीज अंकुरित हो सके। इसी प्रकार नाम हर हृदय में नहीं डाला जा सकता, पहले भीतर की भूमि तैयार होनी चाहिए। अगर भीतर लालसा, क्रोध, कटुता, कामना, असंतुलन भरा है, तो नाम भीतर जाते ही जैसे खो जाता है, उसका प्रभाव जागृत नहीं होता। इसी को सत्संग में पात्रता कहते हैं। पात्रता का अर्थ यह नहीं कि इंसान बाहरी रूप में बहुत विद्वान, धनी या तपस्वी हो। नहीं, पात्रता का अर्थ है सरलता, सच्चाई, ग्रहणशीलता और प्रेम। और प्रेम केवल मुख का नहीं, भाव का प्रेम, वह प्रेम जो ईश्वर को पाने की आकांक्षा में भी निष्काम हो। नामदान पात्रता का प्रश्न इसलिए है क्योंकि यह साधारण बोल नहीं, यह अंतरयात्रा का आरंभ है। और जो अंतरयात्रा के लिए तैयार ही नहीं, उसे वह ताला क्यों दिया जाए जिसके खोलने की जिम्मेदारी वह निभा ही न सके। इसी को लोग बाहर से देखकर दुर्लभता कहते हैं, पर भीतर से देखें तो यह सुरक्षा है, यह मर्यादा है, यह सद्गुरु की कृपा की रक्षा है। बहुत लोग सत्संग में बैठते हैं, कई बार वर्षों तक सुनते हैं, लेकिन भीतर से कभी वह प्यास उत्पन्न ही नहीं हुई जो नाम को वास्तविकता में खींच सके। वह केवल जिज्ञासु होते हैं, साधक नहीं। जिज्ञासु को ज्ञान अच्छा लगता है, सत्संग सुहावना लगता है, वातावरण प्यारा लगता है, पर सीकर को भीतर की तड़प सताती है, उसे चैन नहीं पड़ता, वह कुछ खोया हुआ खोज रहा होता है। उसके भीतर यह अनुभव मौजूद होता है कि जो मैं ढूंढ रहा हूं वह बाहर नहीं, भीतर है। बाबा जी कहते हैं यह तड़प ही पात्रता है। जिस दिन यह प्रबल हो जाती है, उस दिन जीव तैयार हो जाता है, और तब नामदान अपने समय पर, अपने क्रम में स्वाभाविक रूप से मिल जाता है। लेकिन समस्या क्या है? बाहरी लोग समझते हैं कि नामदान बाहरी ग्रांटिंग है, जबकि नामदान वास्तव में भीतरी रिसीविंग है। और जो भीतर से तैयार नहीं, वह उसे ग्रहण कैसे करेगा? इसी कारण यह हर किसी को नहीं दिया जाता। अब आप सोचिए, यदि किसी को अमृत दे दिया जाए और वह उसे केवल पानी समझकर गिरा दे, तो दोष अमृत का है या उसकी अज्ञानता का? कोई किसी को सोना दे दे, पर वह उसे पीतल समझकर बेच दे, तो मूल्य सोने का कम हुआ या उसके ज्ञान की कमी ने उसे हानि पहुंचाई? नामदान भी ऐसा ही रत्न है, ऐसा ही अमृत, ऐसा ही दिव्य वरदान है। इसलिए इसे संभालने योग्य मन मिलना आवश्यक है। सद्गुरु सदैव तैयार हैं, अनंत दया है, पर पात्र जब तक न बने, तब तक वह धारा जुड़ नहीं पाती। जब तक पात्रता नहीं, तब तक नाम नहीं। और जब पात्रता आ जाए, तब नाम को रोकने की सामर्थ्य न किसी में होती है, न समय में। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं वोबरीटंग, तैयारी ही साधना का प्रथम चरण है। हम जीवन भर संसार के लिए तैयार होते रहे, पढ़ाई, नौकरी, गृहस्थी, मान सम्मान आदि के लिए हमने अपने मन को शिक्षित किया, पुरुषार्थ से सजाया, प्रयास से संवारा, पर जब बात नाम की आती है, तो हम बिना तैयारी के ही उसे पा लेना चाहते हैं। और यह वही भूल है जो सीकर और सामान्य श्रोता में अंतर खड़ा कर देती है। नाम उस व्यक्ति को नहीं दिया जाता जो केवल इच्छा रखता हो, बल्कि उसे दिया जाता है जो भीतर से पुकार बन चुका हो। इच्छा तो बहुत लोगों की होती है, पर पुकार कुछ की ही होती है। अब यहां एक और रहस्य छिपा है। लोग समझते हैं कि पात्रता का अर्थ है बहुत पुण्य करना, दान देना,
व्रत उपवास करना, तीर्थ यात्रा करना। लेकिन यह पात्रता की परिभाषा ही संसार की है। आध्यात्म की दुनिया में पात्रता बाहरी नहीं, आंतरिक है। दान धर्म से संसार सुधरता है, पर नाम से आत्मा सुधरती है। बाहरी पवित्रता दिखाने की वस्तु है, पर भीतर की पवित्रता अनुभव की वस्तु है। इसीलिए संत लोग बार बार कहते हैं कि नामदान केवल उसी को मिलता है जो अपने भीतर से तैयार हो जाए। और भीतर की तैयारी संसार की आंख में नहीं दिखती, पर सद्गुरु की दृष्टि में स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि उनकी दृष्टि अंतर्यामी दृष्टि होती है। नामदान हर किसी को क्यों नहीं दिया जाता, इसका दूसरा गहरा कारण यह भी है कि नाम एक अनुबंध है। वह केवल सुनने का विषय नहीं, निभाने का संकल्प है। जो इसे निभाने की नीयत भी नहीं रखता, उसे यदि दे भी दिया जाए तो वह अध्यात्म में गिरावट का कारण बन जाता है। इसलिए सद्गुरु जितने कृपालु हैं, उतने ही सावधान भी। वह किसी को नामदाता बनाकर नहीं देना चाहते, वह चाहते हैं सीकर होकर ही नाम ग्रहण करे। क्योंकि नामदाता, टेकर फॉर शो, केवल संग्रह करता है। सीकर, ट्रू एस्पिरेंट, साधना करता है। यही वह सूक्ष्म रहस्य है जहां से यह प्रश्न उत्पन्न होता है। जो बाहर से देखते हैं, उन्हें लगता है कि गुरु डिस्क्रिमिनेट करते हैं, पर जो भीतर से अनुभव करते हैं, उन्हें समझ में आता है कि यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं, यह संरक्षण है। जैसे कोई पिता अपने बच्चे को बड़ी जिम्मेदारी तब तक नहीं देता जब तक वह सक्षम न हो जाए, वैसे ही सद्गुरु नामदान तब तक नहीं देते जब तक जीव उसे संभालने की क्षमता अर्जित न कर ले। प्रेम में जल्दबाजी नहीं, प्रेम में प्रतीक्षा होती है। और गुरु का प्रेम सांसारिक प्रेम से सर्वथा भिन्न है। वह कर्तव्यपूर्ण प्रेम है जो आत्मा की मुक्ति को सर्वोच्च महत्व देता है। भाइयों और बहनों, नामदान क्यों हर किसी को नहीं दिया जाता, यह बात तब और गहराई से समझ आती है जब हम यह जान लेते हैं कि नाम जीवन में परिवर्तन की मांग करता है। नाम केवल दिया नहीं जाता, नाम साधक से एक मौन वचन भी लेता है कि अब वह अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा शुद्ध करेगा, भीतर से सुधारेगा और अपनी चेतना को उस दिशा में मोड़ेगा जहां से मुक्ति की धारा प्रवाहित होती है। यही कारण है कि सद्गुरु पहले सुनाते हैं, फिर समझाते हैं, फिर परखते हैं, और जब जीव भीतर से तैयार हो जाता है, तभी उसे उस अमूल्य निधि का अधिकारी बनाया जाता है। यदि नाम बिल्कुल प्रथम दिन, प्रथम आग्रह पर दे दिया जाता तो संसार के 9 करोड़ों जीव नामधारी बन जाते। पर मुक्ति का अनुभव कितने करते? केवल उतने ही जिनमें श्रवण नहीं, अनुशासन हो, केवल उतने ही जिनमें आकर्षण नहीं, अपनापन हो, केवल उतने जिनमें जिज्ञासा नहीं, प्यास हो। नामदान का रहस्य यह नहीं कि गुरु किसी को देना नहीं चाहते, रहस्य यह है कि आत्मा लेने की स्थिति में कम ही होती है। बाहर की चीज तो मांगते ही हम पा लेते हैं, पर भीतर का खजाना रेडीनेस के बिना नहीं मिलता। नामदान किसी संप्रदाय की परंपरा भर नहीं, यह अदृश्य से जुड़ने की स्वीकृति है। यह आत्मा को दिव्यता से जोड़ने का लाइसेंस है, और लाइसेंस वही पाता है जिसे चलाने की समझ हो। कोई बालक यदि जहाज उड़ाने की मांग कर दे, तो पिता उसे इनकार नहीं इसलिए करता कि उसे दुख देना चाहता है, बल्कि इसलिए करता है कि वह अभी असमर्थ है। इसकी व्याख्या जिसे सिर्फ इनकार दिखती है, उसे भीतर बैठे प्रेम का मर्म नहीं पता। गुरु का अभी नहीं भी एक प्रकार का बेटा, तुम तैयार हो जाओ, फिर मैं स्वयं बुलाऊंगा होता है। लोग सोचते हैं नाम मिलना ही बड़ी बात है, पर असल बात यह नहीं कि नाम मिला कि नहीं, गुप्त बात यह है कि नाम को आत्मा ने धारण किया कि नहीं। नामदान बाहरी कानों में नहीं पड़ता, वह भीतर के द्वार में उतरता है। और जब तक भीतर का द्वार खुलता नहीं, नाम अंदर नहीं टिकता। इसीलिए बाबा जी पहले द्वार खुलवाते हैं, फिर प्रकाश देते हैं। बाहर देखते तो लगता है देरी है, अंदर से देखें तो लगता है तैयारी है। और यही तैयारी का काल सद्गुरु की कृपा का सबसे पावन काल होता है। जब जीव पात्रता की ओर बढ़ रहा होता है, तो वह खुद नहीं जानता कि गुरु उसके भीतर से क्या क्या कचरा निकाल रहे हैं, किस किस बोझ को हटाकर हृदय को नाम के योग्य बना रहे हैं। यह बात लोग भूल जाते हैं कि नाम एक वचन बंधन है, एक जिम्मेदारी है, और गुरु उसे हल्के में नहीं देते। संसार में जिसे अपनी चीज का मूल्य न हो, वह उसे यूं ही बांट सकता है, पर गुरु की दिया नाम अमूल्य है, इसलिए वह किसी सौदे की तरह नहीं दिया जा सकता। वह प्रसाद की तरह मिलता है, कृपा के रूप में उतरता है, पात्रता के समय पर प्रकट होता है।
नामदान उस समय दिया जाता है जब सद्गुरु देख लेते हैं कि यह आत्मा अब मुड़ने वाली नहीं, यह अब संसार में बहकने वाली नहीं, यह अब खोज में स्थिर हो चुकी है। जब साधक के भीतर लेना नहीं, जीना जाग उठे, तब नाम उसकी गोद में अपने आप आ गिरता है। और जो लोग पूछते हैं कि अगर गुरु दयालु हैं तो रोकते क्यों हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि रोकना अभाव नहीं, सुरक्षा है। जैसे माँ अपने बच्चे को आग के पास इसलिए नहीं जाने देती कि वह उससे प्रेम नहीं करती, बल्कि इसलिए कि वह उसके जख्म को पहले ही देख लेती है। गुरु की दृष्टि आगे तक देखती है। वह जानते हैं किस आत्मा की तैयारी कहाँ है, किसका समय कब है। इसलिए नामदान हर किसी को नहीं, बल्कि हर उस आत्मा को मिलना सुनिश्चित है जो अपना समय पूरा कर चुकी है और अब लौटने के लिए तैयार है। भाइयों और बहनों, जो भी इस वाणी को सुन रहा है, यदि आपके हृदय में भी यह प्यास उठती है कि मैं भी उस दिव्य अनुग्रह का अधिकारी बनूं, तो आत्मा को भीतर से तैयार करिए। प्रेम को गहरा कीजिए, अहंकार को हल्का कीजिए और मन के शोर को शांत कीजिए। जब भीतर मौन जागता है, तब गुरुकृपा ध्वनि बनकर भीतर उतरती है। नामदान कोई उपहार नहीं, यह वापसी का अधिकार है, और यह वही पाता है जो लौटने को तैयार हो जाता है। इसलिए सत्संग सुनते रहिए, भक्ति से जुड़े रहिए और बाबा जी की रहमत पर भरोसा रखिए। समय आपका आएगा, और जब आएगा तो ऐसा लगेगा जैसे यह इंतजार भी उनकी दया का हिस्सा था। अगर आपको यह आध्यात्मिक प्रवाह पसंद आया हो तो एक बार अपने हृदय से कहें राधा सोमी जी, और कमेंट में भी लिखें राधा सोमी जी, ताकि यह प्रेम की धारा और आत्माओं तक पहुंचे।